इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए थे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, है ना। तो 4 लॉ बताए थे और कुछ उसमें अंदर की बात भी बताए थे। मतलब जैसे बताए थे a का पावर m रहे इंटू a का पावर n रहे तो बेस सेम पावर ऐड हो जाते हैं। a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n रहे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसमें 3 केस भी बताए थे। a का पावर m इन का पावर फिर n रहे तो m इंटू n हो जाते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई। उसके बाद a b का पावर n रहे तो बताया था ना, ये n जो होता है पावर ये a के लिए भी होता है और b के लिए भी होता है, और मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड में रहे तब भी वैसे ही a का पावर n और b का पावर n। वही चीज़ अगर a का पावर माइनस n रहा, मतलब नेगेटिव एक्सपोनेंट रहे, नेगेटिव पावर है, तो उसको रेसिप्रोकल कर देते थे, पॉजिटिव हो जाते थे। a का पावर 0 इसका वैल्यू 1 होते थे। समझ में आया बात। पर आज कुछ इंपॉर्टेंट बात और बताना था जो उस दिन नहीं बताए, उस दिन बताते तो कंफ्यूज हो जाते आप, तो आज अच्छे से समझिएगा। पहला चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बताना चाह रहे थे हम, ये पहला चीज़, पहला रिजल्ट देखिएगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं। पहला चीज़ अगर कहीं पे भी आप देखे होंगे अगर √2 लिखा हुआ है ना, तो इसका बोले डायरेक्ट रूट में क्यों आ गए, समझो बहुत अच्छा चीज़ है। अगर √2 लिखा होता था तो इसका मतलब हम क्या समझते थे, 2 का जो पावर है वो 1/2 है, यही चीज़ लिखा रहता था। समझ में आया बात। अगर √3 लिखा रहता था तो मतलब सिर्फ अगर सिंगल रूट होते थे ना तो इसका वैल्यू जो होता था वो कितने होते थे। सपोज करो √a का पावर √a है तो इसका क्या हो जाते थे, a का पावर हाफ 1/2। √3 है तो इसका क्या है, 3 का पावर 1/2। समझ में आया, ये चीज़ होते थे। पर अगर 3 में बोले कि अगर क्यूब रूट होते थे, जैसे 4 का क्यूब, तो इसको हम क्या लिखते थे, 4 1/3। समझ में आया। तो ऐसे ही चलते जाते थे। अगर यहाँ 5 होता तो a सपोज करो √ यहाँ 5 का पावर यहाँ 4 होता तो क्या लिखते, 5 का पावर 1/4, ऐसे ही लिखते रहते। तो मतलब हम ये समझे पहला वाला से, अगर √a का पावर n रहते, मतलब nth रूट, जितना रूट पूछता है ना, 4 5 6 डॉट डॉट, तो हम क्या इसको हम लिख सकते थे a का पावर 1/n। वही चीज़ लिखे यहाँ पे, पहला बताना चाह रहे थे। समझ में आया। ये बताने के लिए आपको हम पहले एग्जांपल नहीं बाबू, √2 को हम 2 का पावर हाफ लिख सकते थे, √3 को 3 का पावर 1/2। मतलब अगर सिर्फ सिंगल रूट होते थे तो उसका वैल्यू 1/2 होते थे। यहाँ पे 3 आ गया क्यूब तो 4 का पावर 1/3, मतलब यहाँ पे 4 आ गया तो 5 का पावर 1/4। समझ रहा। तो मतलब nth रूट, समझ में आया, हमको n चाहिए तो √a का पावर n को यही चीज़ a का पावर 1/n लिख सकते थे। पहला रिजल्ट समझ में आया। दूसरा आपको ये बताना चाह रहे हैं हम कि सपोज करिए अगर a का पावर m/n रहे, तो मतलब m/n, तो अच्छा तो a/n को अगर a का पावर m और 1/n लिखें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m/n ही होंगे। तो बस m को अंदर ला लिए, 1/n को बाहर, डिवाइड में था ना तो 1/n। तो मतलब 1/n इसका मतलब क्या होता है, √n का पावर a का पावर m। समझ में आया बात, कोई दिक्कत ये चीज़ समझने में। तो बोले सर एक चीज़ यहाँ पे हम नहीं समझे, सिर्फ m को क्यों, 1/n को भी तो ला सकते थे अंदर और m को बाहर रख सकते थे। हाँ वो भी इक्वल होंगे। देखो आपका सवाल तो ये था कि m को पहले अंदर ला लिए, 1/n को बाहर। अब सर 1/n को अंदर लाइए और m को बाहर लाइए, मतलब कि सपोज करिए कि अगर हम बोलें कि a का पावर सर 1/n लिखिए और अब क्या करें, m को बाहर ले जाए, है ना। अब 1/n को लाएं तो सर क्या ये दोनों इक्वल होंगे आपस में। हाँ होंगे बाबू, देख लो। अब एक एग्जांपल लेंगे, समझ में आया बात। तो इसको लिख सकते हैं √n का m का पावर m। समझ में आया, √a nth बाय उसका पावर m, दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो बोले एक क्वेश्चन लीजिए, तो क्वेश्चन लें, ये समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए। अभी बस यही दोनों का काम अभी हम यूज़ करेंगे। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहला क्या बताएं हम आपको कि अगर √a का पावर nth रूट वाला तो क्या होगा, a का पावर 1/n। दूसरा बात हम आपको ये बताएं कि अगर a का पावर m/n रहे, समझ में आया, मतलब फ्रैक्शन वाला m/n के फॉर्म में रहे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a का पावर 1/n का पावर m वो इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे किसके, इसके, एक का पावर m का पावर 1/n के। समझ में आया बात। तो बोले एक क्वेश्चन लीजिए, ये हम अभी तक नहीं समझे, एक क्वेश्चन लीजिए तो कैसे इसको करिएगा। तो
इरेज करते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। हाँ, ये सब समझ में आ गया होगा आपको। एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 4 का पावर 3/2 है। देखो ये a m/n 3/2 समझ में आया। इसको क्या हम सर इस तरह लिख सकते हैं? बोले किस तरह बाबू? a का a मतलब यहाँ पे क्या है 4, 1/n, 1/n का क्या है यहाँ पे 1/2, इसका पावर सर m यहाँ पे क्या है 3, कोई दिक्कत? तो सर अभी आप बताएं 1/2 का मतलब रूट होते हैं और इसका क्यूब। सर √4 सर 2 का होता है, स्क्वायर रूट 4 किसके होते हैं 2 का, तो इसको हम 2 लिख सकते हैं सर डायरेक्ट। तो बोले कैसे लिखें? जरा प्राइम फैक्टर आता है ना बाबू, अगर वो नहीं समझते हो तो देखो प्राइम फैक्टर 4 का अगर निकाले तो 2 के टेबल में 2, तो √4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं। समझ में आया बात? इसका फिर क्यूब, तेरे को अच्छे से बता रहे हैं, एकदम तोड़ करके बता रहे हैं आपको, है ना। उसके बाद 2 × 2 ये पेयर बन करके रूट से बाहर निकल जाते हैं, है ना। समझ में आया बात? तो बोले नहीं समझे, अब भी नहीं समझे। देखो बेस सेम होगा तो 2 का स्क्वायर और ये जो अंडर रूट का वैल्यू होते हैं ये हाफ होते हैं ना। इसका भी क्या है पावर 3 है। देख यहाँ से ये 2 का पावर 2 × 1/2 होंगे, फिर इसका पावर 3, ये कैंसिल, तो यहाँ पे 2 का क्यूब होते हैं 8। समझ में आया बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? समझाएं कि ये कैसे निकल जाते हैं रूट के बाहर, सवाल तो होगा। तो सवाल का जवाब बाबू ये पेयर में बेस सेम पावर ऐड हो जाते हैं, 2 का पावर स्क्वायर और अंडर रूट का वैल्यू 1/2 होते हैं। तो यहाँ से वही कहाँ गया इसमें ये वाला m/n वाला 2 × 1/2 कैंसिल हो गए। उसके बाद 2 का पावर ये क्यूब थे, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8। समझ में आया बात? ये चीज़ आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। यहाँ पे √4 मतलब ये किसका स्क्वायर रूट है 2 का, तो 2 का यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे क्यूब, तो यहाँ पे 8 आ जाते हैं। पर सर कैसे आए यहाँ पे, कैसे हम 2 लिख सकते हैं? तो आपको बताएं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हम बेस से पावर ऐड कर दिए × 1/2 का पावर। समझ में आया? तो बोले ये तो सर एक का बताएं कि ये अगर 1/n किए, क्या सर ये इक्वल होंगे? अगर मान लीजिए पहला केस समझ में आया, ये पहला केस, उसके बाद दूसरा केस बताने जा रहे हैं, अच्छे से ध्यान रखिएगा। दूसरा में क्या किए 1/2, अब m को अंदर लेंगे। समझ में आया? तो 4 का क्यूब हो जाएंगे और फिर हाफ हो जाएंगे, कोई दिक्कत? तो इसको बाबू हाफ को √4 का क्यूब लिख सकते हैं हम, तो बोले लिख सकते हैं आप चाहें तो बहुत कुछ लिख सकते हैं। समझ में आया? तो लिख लिए। समझ में आया बात? उसके बाद 4 का क्यूब होते हैं बाबू 64। समझ में आया? √64 8 का स्क्वायर रूट होते हैं। अब ये चीज़ आप करके भी देख सकते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा 64 का, ये वाला इस तरह करके फॉर्म में आ जाएंगे। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 8 आते हैं। देखो तो सर यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, मतलब ये इक्वल है सर। समझ में आया बात? ये सब देख एकदम अच्छे से वीडियो आप देखिएगा कि क्या क्या किए। सिर्फ कॉपी होना चाहिए, है ना। कॉपी में आप प्रैक्टिस करिए, सारा चीज़ बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझने में? क्या क्या बताएं हम? 4 का पावर, एक एग्जाम्पल लिए सर, बोले a का पावर m/n को हम a का पावर 1/n का पावर m लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, वो इक्वल होंगे सर। अब क्या करेंगे, m को अंदर ले जाएंगे, 1/n को बाहर ले जाएंगे। तो वही चीज़ तो की है सर। ये आपको डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, पर हम यहाँ पे अच्छे से तोड़ करके आपको दिखाएं कि कैसे आते हैं। समझ में आया बात? यहाँ स्क्वायर रूट था ना, तो 2 का पेयर बनता था। अगर यहाँ 3 रहता ना बाबू, तो यहाँ 3 का पेयर बनाते, तो मतलब क्यूब होता तब। अभी स्क्वायर में 2 पेयर बनते हैं। समझ में आया? देख लीजिए, पेयर बना 2, 1/2। अगर क्यूब रहता यहाँ और कुछ और नंबर रहते तो यहाँ 3 का पेयर बनाते, 4 रहता तो 4 का पेयर बनाते, 5 रहता 5 का पेयर बनाते। बोले नहीं समझा, आ रहे क्वेश्चन ही बताएंगे आपको, है ना। बस वीडियो को धीरे धीरे देखते चलिए आप, है ना। समझाना मेरा काम है, बस गारंटी आप समझिएगा, है ना। वो मेरा काम है समझाना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं,
है ना। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन है, अच्छे से एग्जाम में आया हुआ ये सब क्वेश्चन क्या बोला है, 32 का पावर 1/5, तो 5 आ गया, अभी तो 1/2 सिखाएं। तो अरे डरना क्या है रे, हम तो आपको बताएं कि ये a का पावर n रहे तो a का पावर क्या हो जाता है 1/n, जितना nth रूट जितना भी हो, डरना थोड़ी है, समझ में आया बात। उसके बाद प्लस -7 का पावर 0, तो बोले रही आप बताएं, तो अभी उधर नहीं जाना, अभी इधर आओ, प्लस 64 का पावर 1/2। तो बोले अगर क्वेश्चन करना है तो आप खुद से कर सकते हैं। उसके बाद आइए अब हम करते हैं, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से भी कर सकते हैं, आपको पता है ये चीज़। देख बाबू 32 का पावर 1/5 है ना। तो अगर 32 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको हम लिख सकते हैं 32 का पावर 5, ये √5 लिख सकते हैं इसको, प्लस -7 का पावर 0, इसका वैल्यू 1 ही होता है, वहीं बताएं, कुछ भी रहे, माइनस रहे, रैशनल नंबर के फॉर्म में कुछ भी रहे, उसका पावर अगर 0 देखा तुम तो आंसर 1, समझ में आया। प्लस √64 लिख सकते हैं सर, हाफ है सर, हाफ का √64 लिख दिए। प्राइम फैक्टराइजेशन से बाबू आप प्राइम फैक्टराइजेशन 32 का करिएगा तो कितने 30 लो करके दिखा देते हैं, हमको कितना लाना 5 ना, 5 का पेयर बनाना बताया था, 2 का तो 2 का पेयर बनाता है, स्क्वायर रहता था, तो यहाँ 5 है तो 5 पेयर बनाएंगे, तो 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अच्छे से। 2 के टेबल में 1 टाइम्स में, 6 टाइम्स में, 2 के टेबल में 8 टाइम्स में, 2 के टेबल में 4 टाइम्स में, 2 के टेबल में, तो बोले आता है हमको, क्यों सिखा रहे हैं, आता है तो सीख लो, देखो √1 2 3 4 5 पेयर बना, 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं इसको 32 को इस तरह, तो बोले हाँ, प्लस 1, इसका बहुत सारे मेथड है समझ में, पर एक सिंपल इजी तरीके से आपको हम बता रहे हैं कि दिमाग में घुस जाए, है ना। एक और है, एक और मेथड है, समझ में आया, वो भी आपको बता देते हैं। अच्छा सुन लीजिए, 64 सर हमको पता है 5 ये सब का दिक्कत होता है सर, पर स्क्वायर रूट वाला मेरा दिक्कत नहीं होता है, मतलब 64 किसके स्क्वायर रूट है 8 के, तो इसको डायरेक्ट 8 लिख सकते हैं सर। तो बोले क्या, इसको सर हम 2 का पावर 5 इंटू 1/5 लिख सकते हैं सर, तो बोले हाँ 1/5 वही चीज़ की है, 1/5 लिख दिए इसको, फिर से 1/5 प्लस 1 प्लस 8 लिखे, समझ में आया। यहाँ पे 2 का पावर 5 इंटू 1/5 होंगे, मल्टीप्लाई 5 ये यहाँ पे आएंगे तो प्लस 1 प्लस 8, देखिए 5 से 5 कैंसल, 2 प्लस 1 प्लस 8 कितने आ गए आंसर 11 आंसर। क्वेश्चन कैसा था, आंसर कैसा आया, समझ में आया बात, कुछ नहीं किए। देखिए बाबू 32 का पावर 1/5 जल्दी से अंडर रूट किए और 32 कर दिए, -7 का वैल्यू 1 √64 कर दिए। उसके बाद इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया, आप चाहे तो इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते थे, है ना, 8 इंटू 8 स्क्वायर रूट था ना, तो 8 इंटू 8 ही करते, समझ में आया बात, तो 8 ही आते। उसके बाद इसको 5 बार 5 पेयर बनाए, देख 1 2 3 4 5 5 पेयर एक निकलते, बताए थे ना। जैसे अंडर रूट अगर सिर्फ रहते थे तो स्क्वायर में क्या सिर्फ 2 का पेयर अगर बनता था तो 2 का पेयर से मेरा हमको क्या मिलता था 2 मिलता था, पर यहाँ पे 5 है ना तो 5 का पेयर बनाना होगा, तभी तो ये रूट से फिर भाई साहब बाहर निकलेंगे, समझ में आया बात। तो यहाँ पे कोई दिक्कत है क्वेश्चन में, इजी है क्वेश्चन ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सबसे स्टार्टिंग से करते हैं ना। कुछ बच्चा बोले थे कमेंट में कि RS अग्रवाल का सर क्वेश्चन लाइए। देखिए पहला जो है सिंप्लीफाई है, समझ में, पहला जो है वो सिंप्लीफाई है। पहला क्वेश्चन क्या है कि 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3, कोई दिक्कत। तो बोले सर यहाँ देखिए सर, देखिए ना a का पावर m इंटू a का पावर m, हाँ रूल क्या एक बता रहे हैं, बाकी तो तेरा ही है सारा, समझ में आया। तो बेस सेम, बेस जो है वो क्या है सेम है, बेस सेम, पावर क्या हो जाते थे सर ऐड हो जाते थे, तो 2/3 प्लस 1/3। तो ले सर
एक चीज़ और देखिए सर जो फ्रैक्शन है वो लाइक फ्रैक्शन है, तो मतलब इसमें तो सिंपल ऐड होते हैं सर, बस डिनोमिनेटर को 3 लिखते हैं और 2 + 1 कर देते हैं। समझ में आया? अगर अनलाइक रहता था, अभी अनलाइक वाले में भी बताएंगे, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर 2 का पावर 3/3 हो जाते, तो 3/3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 2 का पावर 1 = 2। समझ में आया पहला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई का पहला। दूसरा एक और एग्जाम्पल दीजिए सर, इसको इरेज कर दे। दूसरा देखिए बाबू, बाकी 2 3 बनेगा, 4 अब हम बताते हैं, है ना, बनाइएगा उसको। 1296 का पावर 1/4 इंटू 1296 का पावर 1/2। सर इसमें भी वही चीज़ है सर, बेस सेम है। अच्छा बेस सेम, तो बेस को एक बार लिख दो। सर पावर ऐड हो जाते थे सर, पावर चलिए ऐड कर देते हैं सर, 1/4 + 1/2, कोई दिक्कत सर। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो अनलाइक है, तो यहाँ पे एलसीएम उलसीएम वाला बात आ जाते हैं। बोले सर और कुछ नहीं मिला क्वेश्चन, इस तरह वाला देते ना, नहीं देख लो इसको। 1296 का पावर एलसीएम लेंगे तो आएंगे बाबू 4, है ना, देख लीजिएगा एलसीएम लेकर के, बच्चा वाला है। उसके बाद 4 के टेबल में 4 आते हैं, कितने टाइम्स में आते हैं 1 टाइम्स में, तो 1 × 1 प्लस 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में, तो 2 × 1। इसको लिख सकते हैं 1296 का पावर 1 1 = 1 प्लस 2 1 = 2/4, तो मतलब 1296 का पावर 3/4। बोले सर यहाँ तक तो ठीक कर दिए, आगे भी सॉल्यूशन करना है। हाँ वो देख m/n के फॉर्म में आया ना, थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा आप पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा ना, तो क्वेश्चन बोले ना पानी के जैसा बनेगा। थोड़ा सा बस मेहनत है, पेन कॉपी लेकर के बैठिए और बनाइए। जितना प्रैक्टिस, पहला गलत हुआ, अरे दूसरे बार तो सही होगा। अरे मैथ्स भी तो आदमी बनाया है, समझ में आया बात? थोड़ा सा अच्छे से चलिए सर, m/n के फॉर्म में, समझ में आया? तो इसको सर क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे बाबू, 1296 का क्यूब, इसको 1/4 लिख सकते हैं। तो बोले हाँ सर m/n वाला किए, तो बोले कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो सर अब √ 1296 का क्यूब लिख सकते हैं सर, तो बोले हाँ लिख सकते हैं सर। पर अब ये देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे सर, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 1296 को, समझ में आए? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, पेयर कितना का आना चाहिए, 4 पेयर आना चाहिए, बताएं ना, यहाँ पे अभी आ रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये वाला पार्ट यहाँ, इसको अगर नोट करना चाहे कर सकते हैं। अब इसको हम इरेज करेंगे, है ना, उसके बाद नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद फिर मन से किए बाबू, बच्चा है सब, बेस सेम था, पावर ऐड किए, पावर ऐड करने के बाद सारा चीज़ किए, कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद अनलाइक था तो क्या किए, एलसीएम लेकर के सॉल्यूशन किए। ये बच्चा वाला था, 4 5 से आ रहा पढ़ते। उसके बाद यहाँ पे m/n के फॉर्म में आ गए इस तरह। तो सर क्या किया हम, जो ये सपोज करो m है ये, तो m को अंदर ले गए और 1/4, क्योंकि डिवाइड में है ना, तो ऊपर कुछ नहीं, तो 1/4, समझ में आया? तो यहाँ से फिर √ ये 4 का मतलब क्या होता है, √4 का पावर 1296 का पावर क्यूब हो गया। अब यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे, बहुत खतरनाक नहीं समझिए, बहुत इजी है, समझ में आया? अब आइए, अब इसका 1296 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। थोड़ा सा अगर आप नोट कर लिए होंगे तो हम इरेज करें, इधर इरेज करते हैं बाबू। देख रहे हैं कहाँ पे यूज हो जा रहा है, तुरंत m/n के फॉर्म आ गया। दिमाग एकदम यहीं पे रखना है, समझ में आया? अब आइए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 1296 का 2 से कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में, 4 टाइम्स में, 8 टाइम्स में आता होगा आपको प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर 2 के टेबल में 3 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 4 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल से कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, 6 टाइम्स में, 2 टाइम्स में। फिर बोले सर कर क्या रहे सर, अरे प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता है बाबू, इसीलिए हम जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, है ना, बच्चे ऐसा। 2 के टेबल में 16 कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में, और ये 1 टाइम्स में। फिर अब तो 2 से तो जा नहीं रहे सर, 3 से जा रहे हैं।
3 के टेबल में 27 टाइम्स में, फिर 3 के टेबल में कितने टाइम्स में 27 9 टाइम्स में, फिर 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3। बोले क्या कर दिए सर। अब ये आए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से ये पार्ट आए। अब इसको सर अच्छे से हम इरेज करते हैं, यहाँ पे इसको इरेज करें बाबू यहाँ तक। सर ये कितने टाइम्स है सर 3 टाइम्स है, देखो 3 टाइम्स तो 1296 इंटू 1296 1296 नहीं पढ़ते 1296 इंटू 1000 3 टाइम्स लिख दें इसको, तो बोले हाँ लिख दीजिए यहाँ 4। सर इसका प्राइम फैक्टर आप कर दिए, तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं काम। अब आपका स्टार्ट हुआ सर, इसको लिख सकते हैं 1296 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। एक का लिखे 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये तो सर एक का हुआ, इसका भी तो लिखना होगा सर, तो बोले हाँ लिख लीजिए इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। बोले सर क्या कर रहे हैं सर, बस बहुत इजी है बाबू, ये सब थोड़ा सा मेहनत है। 3 इंटू 3 इंटू 3 सर 2 ठो का लिख लीजिए सर, वो गुस्सा हो जाएगा सर, उसका भी लिख लीजिए, समझ में आया बात। उसके बाद इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सर यहाँ पे 4 है, देख बाबू 4। अब 4 4 का पेयर बनेगा और भाई साहब बाहर निकलेंगे, 4 का पेयर ये बाहर निकल गया, बोले आ गए बाहर, अंदर जेल में था, समझ में आया, इसका जमानत हो गया, अब ये बाहर निकल गया। ये भी अब इसका ये आया 1 2 3 4, बताए ना 4, अगर यहाँ 5 रहता तो 5 का पेयर बनता, समझ में आया 1 2 3 4। ये भी सर निकल गया, तो अरे ये भी निकला सर, कुछ तो बोलिए, खुश रहिए आप, समझ में आया बात, कोई दिक्कत। यहाँ इरेज करें इसको, समझ में आया बात। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। समझ में आया बात, ये आंसर हो गया आपका, कोई दिक्कत। थोड़ा सा था प्राइम फैक्टर, देख तुम एक का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसका तो ये तो सारा इजी निकल गया। 4 था ना यहाँ पे बाबू, तो 4 का पेयर निकालना था, समझ में आया बात, कोई दिक्कत। यहाँ √4 थे ना, समझ में आया। अच्छे से एक बार देखिएगा क्वेश्चन, तो एकदम गारंटी है समझ जाइएगा, कोई दिक्कत। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको इरेज कर देते हैं, समझ गए होंगे आप। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये दूसरा वाला है ना, a का पावर m बाय a का पावर n का क्वेश्चन। एग्जाम्पल तो उस दिन तो दिए थे, पर आज भी आपको बताना है। जैसे एक क्वेश्चन है RS अग्रवाल का, क्वेश्चन नंबर 2 का सिंप्लीफाई का है। a 6 का पावर 1/4 और 6 का पावर 1/5, कोई दिक्कत। देखो m/n के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, बोले क्या लिख सकते हैं आप बताए हैं इससे पहले वाले वीडियो में, 1/4 माइनस 1/5। तो बोले सर न्यूमरेटर जो है ना सर वो डिफरेंट है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे सर, एलसीएम हमको पता है 20 आएगा सर, समझ में आया बात। तो 4 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में 5 टाइम्स में, तो 5 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 6 का पावर 5 माइनस 4/20, तो 6 का पावर 1/20, कोई दिक्कत, समझ में। ये सब बच्चा वाला था, इसीलिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जल्दी कंप्लीट करते हैं। इसको नोट करना है तो कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का एक बता दिए, सारा बन जाएगा, है ना। उसके बाद है सिंप्लीफाई में क्वेश्चन नंबर 3 का ए देखिए, 3 का पावर 1/4 इंटू 5 का पावर 1/4, समझ में आया बात। ये किसके जैसा है सर, तो बोले सर देखिए तो ये इस तरह फॉर्म में है, a का पावर n b का पावर n, सेम है ना 1/4 1/4। क्या इसको हम a b का पावर n लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं सर। देखिए यहाँ पे 3 इंटू 5 का पावर हम 1/4 लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं, बोले बाय प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? अगर a का पावर n रहे और b का पावर n रहे तो इसको a b का पावर n लिख सकते हैं। देखो वही चीज़ ना किए। अब यहाँ से क्या हो गए, 5 3 जा 15, 15 का पावर 1/4। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? ये सब इजी वाला क्वेश्चन था, जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद बाकी जो 2 3 है सारा सेम है बाबू, है ना, सारा बनेगा क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, इसी में ही कंप्लीट करते हैं। जैसे 3 का पावर 4 का पावर 1/4, यही तो आप अभी इससे पहले बताएं सर। इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर 3 का पावर 4 इंटू 1/4 करेंगे, m इंटू n वाला, ये यहाँ से यहाँ कैंसल, तो 3 का पावर 1 इज इक्वल टू 3। समझ में? ये जो अभी क्वेश्चन है 3 4 5 ये सब बहुत इजी है, इस तरह बनेगा सारा क्वेश्चन। समझ में आया बात? अब आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट है इवैल्यूट। क्या इवैल्यूट करना है? 125 का पावर 1/3। तो बोले सर 1/3 मतलब इसका मतलब ये होता है ना कि अंडर रूट 125 यहाँ क्यूब हो गए। तो सर 125 5 का क्यूब होते हैं सर। तो बोले आपको पता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब। समझ में आया बात? 5 का क्यूब 125, यहाँ पे भी क्यूब। तो यहाँ पे देखिए आगे हम सॉल्यूशन कर देते हैं, 5 का क्यूब, समझ में आया बात, इंटू 1/3 लिख सकते हैं। तो हाँ लिख सकते हैं आप, अभी बताएं, ये 1/3 ही तो है ये क्यूब। तो ये चीज़ 5 3 इंटू 1/3, 3 3 कैंसिल, फिर आ गए 5। समझ में आया? जो ये क्वेश्चन है कहाँ तक, 5 तक, ये सब क्वेश्चन एकदम इजी है। समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद एक क्वेश्चन और, अगर मान लो 6 नंबर 8 का पावर -1/3 रहे, अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, तो बोले सर नेगेटिव में है, तो इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे? कुछ नहीं, रेसिप्रोकल कर दूँ तो 1/8 का पावर 1/3 हो जाएंगे। बोले सर ये भी तो आप क्यूब वाला बताएं सर, हम इसको अंडर रूट 8 लिख सकते हैं, यहाँ पे क्यूब। तो बोले हाँ लिख सकते सर, 8 तो 2 का क्यूब होता है सर, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/√2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या होते हैं, क्यूब से ये वाला कैंसिल, उसके बाद 3। समझ में आया कैसे किए? ये अच्छे से समझना। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, देखना 2 इंटू 2 इंटू 2 आएंगे, कितने के पेयर बने? 3 था, 3 का पेयर बन गया, 2 का निकल गया, 3 आया। समझ में आया बात? आगे भी करते हैं, देख लीजिए 1/ कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 2 का क्यूब और ये 1/3, यहाँ से 3 3 कैंसिल, सिर्फ 3 आएंगे आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? आंसर कितने आ गए? 3। समझ रहे हैं बात? ये सब क्वेश्चन है, करिएगा, बहुत इजी है। एक बार नहीं बना, अरे दूसरे बार बनेगा, चलिए दूसरे बार नहीं बना, तीसरे बार तो बनेगा। मतलब प्रैक्टिस करिएगा ना, क्वेश्चन वीडियो देख करके सारा बनेगा क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। द क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ a is equal to 2, b is equal to 3, find the value of, किसका वैल्यू फाइंड करना है भाई साहब? यहाँ पे दिए हैं कौन, a का पावर b प्लस b का पावर a का पावर -1। समझ में? तो कुछ नहीं, अरे a के जगह पे 2 पुट करेंगे, b के जगह पे 3 पुट करेंगे। तो अच्छा ऐसा करना। हाँ आइए देखते हैं। a का यहाँ पे हमको गिवन है, a का वैल्यू दिया हुआ है, a कितना है 2, b कितना है 3, समझ रहा हुआ, प्लस b कितना है 3, a कितना है 2। कोई दिक्कत? इसका पावर जो है वो -1 है। अभी रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या भी इसका ब्रैकेट का सॉल्यूशन करने के बाद फिर रेसिप्रोकल कर देंगे, तब तो और इजी हो जाएगा आपका। उसके बाद 2 का पावर क्यूब, तो इसका जो आंसर होता है 2 का पावर क्यूब क्या होते हैं 8, प्लस 3 का पावर 2 मतलब 3 का स्क्वायर 9 का पावर -1।
तो ये क्या हो गए 8 और 9 17, 17 का पावर -1। सर नेगेटिव पावर, चलिए तो इसको रेसिप्रोकल करिए, तो कर दे रहे हैं, इसको 1/17 लिख सकते हैं, यही है आंसर। बोले नहीं सर आप शुरू ही में रेसिप्रोकल करके चलते, कंफ्यूज करते आदमी को, तो बोले नहीं वो भी 1/17 ही आता, बस काम हम ऊपर कर रहे थे, यही काम अभी नीचे हो जाता। 1/8 + 9 आते, फिर 1/17 आ जाता। समझ में आया बात, कोई दिक्कत? वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे ही है, क्वेश्चन आया हुआ है, समझ में आया बात यहाँ तक। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन और है, जैसे देखिए 2 का पावर 0 + 7 का पावर 0 / 5 का पावर 0। तो ले सर इसको क्या करेंगे, तो ले बाबू ये इस कभी भी कोई भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है 1, तो सर 1 लिखेंगे आंसर। नहीं देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 का पावर 0 1 लिखें, प्लस 7 का पावर 0 1 लिखें, बाय 5 का पावर 0 1 लिखें, कितने आ गए आंसर 1 + 1 2/1, तो 2 ही होते हैं आंसर। समझ में आया बात। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, 16 का पावर 1/2, उसके बाद इसका पावर 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? तो ले सर इसको कैसे करेंगे, देख बहुत अच्छा सिंपल तरीका, 16 का पावर 1/4 हम लिख सकते हैं, कुछ नहीं किया 1/2 × 1/2 1/4 मल्टीप्लाई कर दिए इसको, ये दोनों को। उसके बाद बाबू ये देखो तो 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इंटू 1/4। कोई दिक्कत? यहाँ से देखो ये कैंसिल, तो ये चीज़ क्या आ गया 4 का पावर 1/2। सर इसको हम √4 लिख सकते हैं, देखो हाफ यही चीज़ ना होता है, इसका आंसर क्या आ गए 2 आंसर। समझ में आया बात, कोई दिक्कत? देखिएगा क्योंकि सारा क्वेश्चन बताना तो पॉसिबल नहीं है, पर हम चाहेंगे कि सारा क्वेश्चन बताएं, पर ये सब जितने भी आप एनसीईआरटी फॉलो करिए, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन बनेगा सेम ऐसे ही है, बस प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिए, पेन कॉपी सारा चीज़ ले करके बैठिए और बुक भी ले करके देखिए, क्वेश्चन बनेगा है ना। और बाकी जो क्वेश्चन में दिक्कत है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। समझ में आया कि सर ये दिक्कत है ये क्वेश्चन में, ये बताइए।